हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे है। आप लोग की क्वेरी आ रही थी कि एक सेपरेट वीडियोस में लेके आऊं, तो ये सेपरेट वीडियोस जिसमें आपको सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही एक मेजर क्वेरी ये आ रही थी कि क्या इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और जो भी अपडेट दूंगी वो 100% सही है, ऑफिशियली अपडेट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और बीएफए वाले स्टूडेंट, ठीक है, आपको मैं बताने वाली हूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, आपका फी क्या रहेगा, कितने सीट्स होते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन होगा। एवरीथिंग, हर चीज आपको इस वीडियोस में मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आप उसको जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही एक और चीज वीडियो से पहले कि अभी भी वैसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ LU या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप मेरी ऑनलाइन कोचिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। बता दूं 23 मई से जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है मेरी, तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ है। आप जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए और अभी नए सिरे से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, तो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है ये। तो जितनी जल्दी हो सके आप ये बैच ले सकते हैं, बस आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि बीएफए वाले स्टूडेंट के लिए इस बार एग्जाम्स किस तरीके से लिए जाएंगे। तो बता दूँ कि जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि बीएफए का जो एग्जाम होता है, पहले थ्योरी पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद हमारा प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो अब यहाँ बात ये है कि थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर होगा कि नहीं होगा, या जो 12th में आपने स्कोर किया है उसी के बेस्ड पे आपका एडमिशन होगा। तो बता दूं कि ये नोटिस जारी कर दी गई है। आप अगर बुलेटिन निकालेंगे, ठीक है, मैंने बता दूं कि ये जो पूरा PDF है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप ये PDF एक बार जाके खुद से जरूर पढ़िएगा ताकि आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पेज नंबर 8 में लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन ऑफ द बेसिक ऑफ मेरिट, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि यूजी कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनको ना एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम यूजी और पीजी कोर्सेज के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, पर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी आपको। तो कौन कौन से? यहाँ लिखा है BFA, MFA, B म्यूजिक और M म्यूजिक, इन सभी को एंट्रेंस एग्जाम देनी है। पर ये भी सुन लीजिए कि कौन कौन से पेपर आएंगे, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सबको एंट्रेंस एग्जाम देनी है। पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। तो भाई आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आपको अब थ्योरी पेपर के एग्जाम नहीं देने होंगे। जी हाँ, थ्योरी पेपर के एग्जाम नहीं देने होंगे, ओनली प्रैक्टिकल पेपर का एग्जाम देना होगा। जैसे कि बीएफए वाले स्टूडेंट का प्रैक्टिकल पेपर में कॉम्पोजिशंस आते हैं, ठीक है, स्टिल लाइफ भी आता था, पर इधर 2 से 3 साल में देखा गया है कि स्टिल लाइफ नहीं पूछा जा रहा है। तो मे भी इस बार पूछा जा भी सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट आप लोग अपना कंपोजिशंस को लेके पूरा श्योर रहिए कि कंपोजिशंस के पेपर्स होंगे, ठीक है। थ्योरी के पेपर्स आपके नहीं होंगे। प्लस आपने जो 12th में स्कोर किया था, ठीक है, उस स्कोर पे भी मार्किंग होगी। यानी आपका 12th का जो भी आपने नंबर लेके आए हो, परसेंटेज है वो, प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम में जितने आप मार्क्स लेके आएंगे, दोनों को प्लस किया जाएगा और एवरेज मार्किंग करके आपके फाइनल स्कोर पे एडमिशन होगी। तो यहाँ पे ये डाउट आप लोग के होपफुली कि क्लियर हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पे अभी सबको यही सजेस्ट करूंगी कि जितने भी बच्चे हैं, अभी आप लोग के लिए एक प्रॉफिट वाली ही बात है भाई कि थ्योरी पेपर नहीं हो रहा, क्योंकि थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ना होता है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तो थ्योरी ले ही नहीं रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल ले रहा है। तो सारे बच्चे फॉर्म फिल कर दीजिए। बता दूं लास्ट डेट 20 मई रखी गई थी, अब डेट बढ़ा दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। साइड में आपको नोटिस दिख रहा है, लिखा हुआ है इसमें कि डेट पोस्टपोन करके 29 मई कर दी गई है। तो अभी भी आपके पास 4 डेज का टाइम है, फटाफट जाओ फॉर्म फिल कर दो। मैं तो सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगी कि बीएफए वाले सारे बच्चे, अगर आप ट्रायल भी देना चाहते हैं तो एक बार ट्रायल जरूर दे दे, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पेपर होता है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो भाई देखो, एडमिशन प्रोसेस जो होने वाला है वो आपके फाइनल मार्क्स पे ही होगा। सबसे पहले आपको ना अपने 12th के जो, अगर आप फॉर्म फिल करोगे ना तो बहुत केयरफुली फॉर्म फिल करना, ये भी लिखा हुआ था, ठीक है, कि फॉर्म आपको बहुत केयरफुली फिल करना है और 12th के जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वो बहुत केयरफुली आपको डालना है, क्योंकि वो आपका मैटर करता है एग्जाम में, ओके, वो आप करिएगा। साथ ही यहाँ पे बता दो कि एलिजिबिलिटी क्या होगी बीएफए वाले बच्चों की। तो आप 12th पास आउट होने चाहिए विद 50% से,
ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 50% होना चाहिए 12th में, कोई भी सब्जेक्ट हो डजेंट मैटर, आपको सिर्फ 12th में 50% होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, एक और गुड न्यूज है कि यहाँ पे ना इस बार एज लिमिट ही नहीं रखी गई है। जी हाँ, ये भी आया हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि हर बार ना एक एज लिमिट होती थी 22 ईयर, इस बार एज लिमिट रखी ही नहीं गई है। तो जितने भी बच्चे हैं भाई सब फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है एग्जाम जो होगा मैंने बता दिया, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा और एग्जाम एक ही दिन में हो जाएगा, मेन कैंपस में ही होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे फी होने वाली है आपकी, मान लो आपके एडमिशन होंगे तो फी तो लगेगी ना, तो जो रेगुलर सीट की फी रखी गई है वो 3190 रुपीज ओनली रखी गई है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब फर्स्ट टाइम हम एडमिशन लेते हैं तो फीस ज्यादा लगती है। नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी फी थोड़ी कम भी हो जाएगी। उसके बाद जो पेड सीट की फी है, पता है पेड सीट पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, ठीक है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको पेड सीट की वीडियोस दिख जाएगी, एक बार जाके देख लेना पेड सीट होता क्या है। पेड सीट की जो फी है वो 7600 है। भाई पेड सीट की भी फी ज्यादा नहीं है, तो अगर आपको पेड सीट के लिए भी आता है तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता दूं कि बीएफए की सीट्स कितनी होती है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, तो पेड सीट एंड रेगुलर सीट मिला के अप्रॉक्स 100 to 110 या 20 तक रहता है सीट्स, क्योंकि हर साल सीट्स थोड़ी थोड़ी बढ़ते रहती है। तो एक 100 से 110 या 120 के बीच आपकी सीट्स रहेगी और इसी में आपका रेगुलर और पेड सीट बच्चों का भी एडमिशन हो जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस वीडियो में दे दी है, लेकिन अगर अभी भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बस अपनी तैयारी जारी रखिए बहुत ही अच्छे से। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ हो रहा है तो कॉम्पिटिशन टफ होने वाले हैं, क्योंकि सभी बच्चे अब क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा माहिर होगा उसी के मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके आप पूरा अभी समय अपने प्रैक्टिकल पे दीजिए। रहा एग्जाम डेट, तो बता दूं कि अभी कोई एग्जाम डेट को अपडेट नहीं आया है। रहा एग्जाम कब होगी, तो अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, ठीक है। एग्जाम डेट आने में टाइम ही लगेगा, एटलीस्ट 1 मंथ बाद ही आपके एग्जाम्स होंगे। तो अभी आपके पास ना 1 महीने का तो भरपूर समय है जिसका पूरा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।